मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सभी अहले इस्लाम को पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद फिर ये कलाम आपकी नज़र कर रहा हूँ जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक राजू खान जी का है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरात, ये पेशकश जो आप सुनने जा रहे हैं ये तैयबा इस्लामिक हंसराज रल्हन जी की है। बहुत ही हसीन ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है 12 रबीउल अव्वल के मौके पर। उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद फरमाएंगे। तो लीजिए समात फरमाइए, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर ये खूबसूरत सा कलाम आपकी नज़र कर रहा हूँ, समात कीजिए। खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, फिदा बचपन पे उनके ताजिए सारी खुदाई है, फिदा बचपन पे उनके ताजिए सारी खुदाई है। खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, खुदा ने जिसकी खातिर कायनाते कुल बनाई है, फिदा बचपन पे उनके ताजिए सारी खुदाई है, फिदा बचपन पे उनके ताजिए सारी खुदाई है, फिदा बचपन पे उनके ताजिए सारी खुदाई है। वो जिनके तलवों पे जिब्रील भी आकर मले आंखें, जिसे चाहे उसे जन्नत कपल में मुस्तहिक कर दे, है महबूबे खुदा कुर्बान ये सारा जमाना है बेशक मजहरे नूरे खुदा नूरी घराना है, वही आए हैं बेशक रहमतल लिल आलमी बनकर, सिराजुस सालिकी बनकर, शफीउल मुज़नबी बनकर, कहे हर कोई वो है नाइबे रब्बुल उला, बेशक है ये तहरीर कुरआन में वराफाना लका जिक्रक, कुरान पाक भी मिदहत सराई उनकी करता है, वो जिनके नाम से ही दामने उम्मीद भरता है, वो गमगीनों के यावर बेसहारों का सहारा है, सभी जलवों में उनके मोमिनों महवे नजारा है, यतीमों बेबसों मजलूमों गमगीनों के यावर हैं, गरीबों बेसहारों और मिस्कीनों के यावर हैं, हर एक शय में उन्हीं के नूर की जलवा नुमाई है, जमीनों आसमां में चारों सू उनकी रसाई है, वो है महबूब दावर सरवरे दीशा फे महशर, वो है महबूब दावर सरवरे दीशा फे महशर, वो है महबूब दावर सरवरे दीशा फे महशर, निछावर कायनाते कुल है उनकी शान शौकत पर, निछावर कायनाते कुल है उनकी शान शौकत पर, निछावर कायनाते कुल है उनकी शान शौकत पर।
अब्दुल्लाह के घर शाफ़े महशर, उजाला हो गया आमद से उनकी 400 घर घर। अरब का कायदा था, पालती थी दाया बच्चों को, उन्हीं का दूध पीकर पाते थे सबका मुरानी वो। इसी बाइस ऐ मेरे भाइयों वो दाइयां आती, वो अपने साथ ही नौज़ायदा बच्चों को ले जाती, पिलाती थी फिर अपना दूध वो उन नौनिहालों को, के उजरत देना पड़ती थी सभी औलाद वालों को। गरज इस वास्ते ही मक्का में वो औरतें आईं, बफज़ले ही ताला वो बहारें साथ में लाईं। कुरैशी खानदां के बच्चों को पाने की हसरत थी, मिले बच्चे उन्हीं के हर किसी की एक ये चाहत थी। उन्हीं में एक हलीमा सादिया जो नेक औरत थी, वो कमतर थी सभी में और उसके सर पे गुर्बत थी। थी उनकी ऊँटनी भी लागरो कमजोर बेचारी, उड़ाती थी मजाक उनका वहाँ की औरतें सारी। यही सोचा वो अपना दूध बच्चे को पिलाएंगी, यही सोचा वो अपना दूध बच्चे को पिलाएंगी, यही सोचा वो अपना दूध बच्चे को पिलाएंगी। जो होगा ऊँटनी का दूध अपने को पिलाएंगी, जो होगा ऊँटनी का दूध अपने को पिलाएंगी, जो होगा ऊँटनी का दूध अपने को पिलाएंगी। मुकद्दर उनको लेकर आ गया था जानिबे मंजिल, खबर उनको न थी के ज़ौफ़िशा है उनका मुस्तक़बिल। कदम वो साक़िए कौसर के घर में रखने वाली है, वो बेशक मल जाओ मावा की दाया बनने वाली है। चली आती थी पीछे पीछे लोगों काफिले के वो, कठिन दुश्वार कुन मेरे अजीजों रास्ते थे वो। अमीरों के घरों में पहुंची लोगों औरतें सारी, हलीमा सादिया पहुंची वहां देरी से बेचारी। सभी को मिल गए जरदारों के बच्चे मचल उठी, उन्हें ना मिल सका बच्चा कोई भी हो गई गमगीन। सभी खुश थी कि जरदारों से पाएंगी बड़ी दौलत, समझती थी वो अपने आप को ऐ लोगो खुशकिस्मत। हलीमा मुज़तरिब थी देख के दिल उनका भर आया, सभी पहुंची मुरादों को उन्होंने कुछ नहीं पाया। वहां से काफिले की रुखसती की फिर घड़ी आई, उन्होंने दिल के अंदर एक अजब ही बेकली पाई। ख्याल आया नहीं है बच्चा पाना उनकी किस्मत में, ख्याल आया नहीं है बच्चा पाना उनकी किस्मत में, ख्याल आया नहीं है बच्चा पाना उनकी किस्मत में। कटेंगे उसके दिन हर वक्त ही शायद मुसीबत में, कटेंगे उसके दिन हर वक्त ही शायद मुसीबत में, कटेंगे उसके दिन हर वक्त
तवाफ़े काबा कर आऊं, भरे ये दामने उम्मीद चाहत से सिवा पाऊं। ये हो सकता है उसकी दीद से किस्मत चमक जाए, है ये मुमकिन वहां जाकर दिले मुज़तर सुकून पाए। वहां जाने से शायद कोई बच्चा मुझको मिल जाए, मेरा भी रहमते हक से गुले उम्मीद खिल जाए। पिलाऊं दूध उसको बाखुशी फरते मसरत में, मिटे बेचैन ये दिल चैन पाऊं अपनी हालत में। मेरा बच्चा तो मेरी ऊँटनी का दूध पी लेता, वो उसके ही तसव्वुर में सुभान अल्लाह जी लेता। जो अब्दुल मुत्तलिब ने उनको देखा पास बुलवाया, हलीमा को गमों आलाम में डूबे हुए पाया। सुनाई अलगरज रूदाद गम की दास्तां उनको, मेहरबानी किसी ने की नहीं कहने लगी थी वो। है सभी साथ वाली शादुमा उनको मिले बच्चे, सभी ने पाए हैं फजले इलाही फूल से बच्चे। मुरादे मन की पाकर झूमती है वजद में दाया, मुरादे मन की पाकर झूमती है वजद में दाया। मुरादे मन की पाकर झूमती है वजद में दाया। ये मेरी बदनसीबी है कोई बच्चा नहीं पाया, ये मेरी बदनसीबी है कोई बच्चा नहीं पाया। ये मेरी बदनसीबी है कोई बच्चा नहीं पाया। वो थी गमगीन रंजीदा अजब थी कैफियत उनकी, कहा बच्चे को पाने की नहीं है हैसियत अपनी। तो अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा के उससे फरमाया, मनाओ खुशियां तुम भी के मुकद्दर आज पर आया। है मेरा लाडला पोता सरापा नूरे एज़द है, बड़ा ही खूबरू है नाम भी उसका मोहम्मद है। मगर एक बात ये है कि नहीं है बाप का साया, तुम्हारी खुशनसीबी है कि दिन जो तुमको दिखलाया। हलीमा सादिया ने जो रुखे सरकार को देखा, सभी कुछ भूल बैठी थी हुई एक आन में शैदा। यूं लगता था कि हैं शम्सो कमर पहलुए आका में, बहारें आ गई उनकी तमन्नाओं की दुनिया में। बड़ा ही खूबसूरत ज़ौफ़िशां था वो रुखे रोशन, मुनव्वर था जमाले मुस्तफ़ा से उनका घर आंगन। फकत एक आन में वो हुस्ने दुनिया भूल बैठी थी, जनाबे आमना भी को मुबारकबाद देती थी। न कोई मोमिनो उनकी मसरत का ठिकाना था, न कोई मोमिनो उनकी मसरत का ठिकाना था। न कोई मोमिनो उनकी मसरत का ठिकाना था। मुकाबिल दर हकीकत दुनिया दी का खजाना था, मुकाबिल दर हकीकत दुनिया दी का खजाना था। मुकाबिल दर हकीकत दुनिया दी का
होश में जिस दम हुई हासिल खुशियों भूल बैठी थी वो रंजो गम। यकीनन मिल गई थी आन में दौलत जमाने की, घड़ी आई थी फजले की बुरिया बिगड़ी बनाने की। हुए कुर्बान सूरज चांद तारे उनकी अजमत पर, सुभान अल्लाह बड़ा रात फिजा था खूबरू मंजर। पिलाया दूध जिस दम साक़िए कौसर को खुश होकर, बनी छाती नहर फरहत में झूम उठा दिले मुज़तर। नहीं फूली समाई देखी जो इस तरह से बरकत, कहा फजले इलाही है यकीनन औज पर किस्मत। पिलाया दूध सरकारे दो आलम को मोहब्बत से, हुआ सैराब उनका लाडला भी उनकी बरकत से। चला वो काफिला बच्चों को अपने साथ में लेकर, हलीमा सादिया थी शादुमा अपने मुकद्दर पर। मचल कर उनका शौहर ऊँटनी को साथ ले आया, हलीमा दाई ने भी ऊँटनी पे उनको बिठलाया। हुए जो जलवा फरमा ऊँटनी पर शाफ़े महशर, हुए जो जलवा फरमा ऊँटनी पर शाफ़े महशर। हुए जो जलवा फरमा ऊँटनी पर शाफ़े महशर। तो दौड़ी ऊँटनी तेजी से फजले खालिक़े अकबर, दौड़ी ऊँटनी तेजी से फजले खालिक़े अकबर। दौड़ी ऊँटनी तेजी से फजले खालिक़े अकबर। कहाँ ये हाल था उसका चला उससे न जाता था, हर एक इंसान उसको देख कर हैरत में आता था। सुनो रफ्तार यूं पाई के सबसे हो गई आगे, वो उसकी बर्बर रफ्तारी पे हैरान हो गए सारे। सभी कहते थे आखिर ऊँटनी को ये हुआ क्या है, अचानक आ गई है इतनी कुव्वत माजरा क्या है। ये मंजर देख के अक्लो गिरद थी दंग हर एक की, गरज हर एक से पहले अपनी वो मंजिल पे आ पहुंची। दिया था दूध फजले की बुरिया ज्यादा जरूरत से, मचल उठे ये मंजर देख के दोनों ही फरहत से। कहा बेसाख्ता इस लाल से ही ऐसी बरकत है, जो हर एक चीज की अल्लाह अल्लाह आज कसरत है। वहाँ सूखा था हर जानिब के हर कोई परेशान था, सभी थे मुज़तरिब के कोई भी उनका न पुरसा था। नबी के आते ही एक पल में आई हर सू हरियाली, खुशी में झूम उठे सब आ गई हर सिमत खुशहाली। हुए सैराब सब ही झूम उठे जोशे मसरत में, हुए सैराब सब ही झूम उठे जोशे मसरत में। हुए सैराब सब ही झूम उठे जोशे मसरत में। बुलंदी लिख गई थी सादिया बीबी की किस्मत में, बुलंदी लिख गई थी सादिया बीबी की किस्मत में। बुलंदी लिख गई थी सादिया बीबी की किस्मत
बचपन था सरकार दो आलम का, के दीवाना था हर एक शख्स ही नूरे मुजस्सम का। लबों से फूल झड़ते थे वो जिस दम मुस्कुराते थे, ज़ियारत करके एक पल में सभी तस्कीन पाते थे। जिधर अंगुष्ठ करते थे उधर वो चांद चलता था, जो उनको देख लेता था वो फरहत में मचलता था। मलायक आके उनको हर घड़ी झूला झुलाते थे, शहंशाहे ज़मन उनकी ज़ियारत करने आते थे। हर एक सू धूम थी उनकी, हर एक सू उनका चर्चा था। सभी से मुख्तलिफ थे, उनका आलम ही निराला था। नबी ये मोहतरम ऐ मोमिनो चलने लगे जिस दम, मचल उठी हर एक शय, झूम उठा वजद में आलम। जहाँ रखते कदम सूखा हुआ सर सब्ज हो जाता, मचल कर नग़्मे सल्ले अला गाता। कदम बोसी सभी शजरो हजर आका की करते थे, परिंदे और चौपाए भी फजले हक मचलते थे। सभी दीवाने पल में हो गए थे शान व शौकत के, सभी दीवाने पल में हो गए थे शान व शौकत के। सभी दीवाने पल में हो गए थे शान व शौकत के। हर एक सूताज चर्चे होते थे आका की अज़मत के, हर एक सूताज चर्चे होते थे आका की अज़मत के। हर एक सूताज चर्चे होते थे आका की अज़मत के। हर एक सूताज चर्चे होते थे आका की अज़मत के। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, लीजिए आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का एक मोजिज़ा इस वाक़े में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब हलीमा मेरे सरकार को लेकर बीबी आमना खातून के पास मक्का शहर जा रही थीं, तो रास्ते में आप एक औरत की आवाज़ सुनती हैं। जब आप वहाँ पहुँची तो वो कुएँ में उस औरत का बेटा गिर गया था, लेकिन मेरे नबी का बचपन था। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन जब उस खारे कुएं में डाला तो पहले तो पानी इतना ऊपर आया कि वो बच्चा तैरता हुआ पानी में बाहर हलीमा दाई ने अपने हाथों से निकाला, और जिसका पानी कोई नहीं पीता था, जिस कुएं का, उस कुएं का पानी नबी के लुआबे दहन से मीठा हो जाता है। ये सरकार के बचपन का मोजिज़ा है। आप इस वाक़े को सुने, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है, और ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की है। तो लीजिए नबी के बचपन का एक मोजिज़ा मुलाहिज़ा कीजिएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा, कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। पैगंबर मुस्तफ़ा जैसा न आया है न आएगा। पैगंबर मुस्तफा जैसा न आया है न आएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा। कोई भी मर्तबा अल्लाह से ऐसा न पाएगा।
मुस्तफा जैसा न आया है न आएगा। पैगंबर मुस्तफा जैसा न आया है न आएगा। पैगंबर मुस्तफा जैसा न आया है न आएगा। सुनो ऐ मोमिनो प्यारे नबी का वाकया है ये, मेरे सरकार के बचपन का प्यारा मोजिज़ा है ये। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ जब लाए, तो अब्दुल्लाह के घर पर मसरत के हुए साए। जनाबे आमना के घर खुशी के फूल बरसा कर, जियारत की रसूले पाक की हूरों ने आकर। फरिश्तों की मेरे आका के घर उस दम कतारें थीं, फजा पुरनूर थी सारी, बहारें ही बहारें थीं। चरिंदों को मसरत थी, परिंदे चहचहाते थे। मेरे सरकार की आमद पे सब खुशियां मनाते थे। ज़मीं को फख्र था खुद पे नबी थे उसके दामन में। उतारा था खुदा ने चांद अब्दुल्ला के आंगन में। बहुत खुश आमना थी, गोद में था नूर का पैकर। मुबारकबाद उनको देते थे सब लोग ये कहकर, मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा। मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा। मुबारक हो तुम्हें ऐ आमना ये चांद सा बेटा। तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा। तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा। तुम्हारे लाल के जैसा जमाने में नहीं देखा। सुनो अब मोजिज़ा सरकार का तुमको सुनाता हूँ। रसूले पाक के बचपन में तुमको लेके जाता हूँ। कभी उस दौर में मुल्के अरब में था चलन ऐसा, किसी भी घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था, तो हर बच्चे को ले जाती थी घर से दाइयाँ आकर। किया करती थी उनकी परवरिश घर अपने ले जाकर। उन्हें इस काम की मिलती थी उजरत उस घड़ी बेहतर। वो पाला करती थी कुछ साल तक बच्चों को अपने घर। गरज इस बार भी कुछ दाइयाँ मक्का शहर आई। मोहम्मद मुस्तफा को भी हलीमा अपने घर लाई। कबीले साद में जब मुस्तफा सल्ले अला आए, हलीमा की गरीबी मिट गई, अब्रे करम छाए। बहुत पहले से ज्यादा
बकरियां अब दूध देती थीं। हलीमा मुस्तफा की सब बलाएं हंस के लेती थीं। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। इबादत करती थी दिन रात रब को याद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। हलीमा मुस्तफा को देख कर दिल शाद करती थी। रसूले पाक ने कुछ उम्र में पाया इजाफा, जब मिला ये मर्तबा अल्लाह से उस वक्त उनको तब। कोई बच्चा किसी का जब वहाँ बीमार होता था तो उस बच्चे का वालिद तब हलीमा से ये कहता था, हलीमा तुम जरा मुझ पे इनायत अपनी फरमा दो। मोहम्मद का मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखवा दो। हलीमा तब मेरे प्यारे नबी को गोद में लेकर रखा करती थी उनका हाथ जब बीमार बच्चे पर। वो बच्चा जिसकी तबीयत में हुआ करती थी नासाजी, उसे फौरन मिला करती थी बीमारी से आजादी। बहुत बीमार जो बच्चा गमों से छटपटाता था, शिफा पाकर नबी के हाथ से वो मुस्कुराता था। हलीमा दाई के घर सिलसिला रहता था ये जारी, मिटा करती नबी के हाथों से बच्चों की बीमारी। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। खुदा ने आपको बचपन से ही ऐसा बनाया था। नबी के नूर का जलवा जमाने को दिखाया था। नबी के नूर का जलवा ज़माने को दिखाया था। नबी के नूर का जलवा ज़माने को दिखाया था। मेरे प्यारे नबी जब उम्र में 2 साल की आए, हलीमा ने ये सोचा इनको घर पहुंचा दिया जाए। नहीं दिल चाहता था दूर करना पर थी मजबूरी। हलीमा को रुलाती थी रसूले पाक की दूरी। मोहम्मद जाते हैं वापस खबर लोगों ने पाई जब, विदा करने मोहम्मद को वहाँ एक भीड़ आई तब। नबी के गम में उस दम मोमिनों हर आँख रोती थी। जुदाई मुस्तफा की सीने में नश्तर चुभोती थी। जनाबे
से उन सबको उल्फत थी, नबी के वास्ते दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उदासी थी बहुत ही उस घड़ी उन सब के चेहरों पर, जुदा होते थे बस्ती वालों से नन्हे से पैगंबर। हलीमा ने निकाली ऊँटनी और आपको लेकर सफर जारी किया अपना, तभी हाफिज खुदा कहकर। मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, मोहम्मद मुस्तफा जब दूर यूं जाते नजर आए, सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए, सभी लोगों की आंखें रो पड़ी और अश्क बरसाए। हलीमा जा रही थी मुस्तफा को लेके उनके घर, नजर आए उन्हें रास्ते में कुछ हैरत ज़दा मंजर। घने जंगल से खातून की आवाज आती थी, मदद के वास्ते खातून रोती गिड़गिड़ाती थी। हलीमा ने सुनी जिस दम सदा औरत के रोने की, तभी आवाज की जानिब सवारी मोड़ दी अपनी। करीब आई तो देखा एक कुएं के पास औरत है, मदद के वास्ते शायद उसे मेरी जरूरत है। हलीमा ने कहा औरत से क्या है बात बतलाओ, मदद फरमाऊंगी मैं आपकी बिल्कुल न घबराओ। बताओ ऐ बहन तुम क्यों भला इतना बिलखती हो, अकेली इस घने जंगल में क्यों रोती सिसकती हो। हलीमा से मुखातिब होके उस औरत ने फरमाया, बुरा था वक्त मेरा जो मुझे लेकर यहाँ आया। कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत, कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत, कहा औरत ने हद से बढ़ गई थी प्यास की शिद्दत। मैं आई पानी पीने इस कुएं पर आ गई आफत, मैं आई पानी पीने इस कुएं पर आ गई आफत, मैं आई पानी पीने इस कुएं पर आ गई आफत। कहा औरत ने रोकर गोद में बच्चा हमारा था, अकेला लाल था मेरा बुढ़ापे का सहारा था। कुएं में गिर गया है लाडला बेटा मेरा इस दम, उसी के गम में इस तरह बिलख कर रो रहे हैं हम। उसे कुछ
कुछ हो गया तो जान मैं अपनी गंवाऊंगी। मैं अपने लाल के बिन एक पल भी जी न पाऊंगी। हलीमा ने कहा मेरी बहन तुम सब्र फरमाओ, न हो मायूस रब की जात से बिल्कुल न घबराओ। मनाजिर उस कुएं के दोस्त तो अफसुर्दा बेहद थे। हलीमा सादिया की गोद में प्यारे पैगंबर थे। हलीमा ने नबी को फिर कुएं के पास पहुंचाया। कुएं का गमज़दा मंजर मेरे आका को दिखलाया। खुदा ने आपको बख्शा था ऐसा मर्तबा आला। लो आबे पाक अपना आपने कुएं में जब डाला। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। कुएं के पानी में फौरन तभी एकदम उबाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। किनारे पर कुएं के तैरता औरत का लाल आया। हलीमा दाई ने बच्चा निकाला कुएं से बाहर। बहुत खुश हो गई औरत तभी बच्चा सही पाकर। लगा कर लाल को सीने से आका को दुआएं दी। नबी की चूमुली पेशानी और उनकी बलाएं ली। मेरे सरकार ने ये मोजिज़ा बचपन में दिखलाया। लो आबे पाक पानी में गिरा बच्चा निकल आया। रसूल अल्लाह का बचपन में भी ना था कोई सानी। बताते हैं कि खारा था बहुत उस कुएं का पानी। कोई भी उस कुएं के पानी को पीने नहीं आता। जो पी लेता था अनजाने में वो बीमार हो जाता। इसी बाइस कुआं अल्लाह से फरियाद करता था कि उसका खारा पानी लोगों को नाशाद करता था। कुएं की थी दुआ अल्लाह से रहमत अता कर दे कि मेरे पानी को मौला मेरे मीठा जरा कर दे। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। खुदा ने इसलिए सरकार से ऐसा कराया था। लो आबे पाक से पानी सभी मीठा कराया था। लुआबे पाक से पानी सभी मीठा कराया था। लुआबे पाक से पानी सभी मीठा कराया था।
प्यास की शिद्दत, सभी से काम ऐसे लेती है अल्लाह की कुदरत। हलीमा से कहा मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया, बदौलत आपकी मैंने पिसर मेरा सही पाया। न आती तुम इधर तो हादसा कोई गुजर जाता, कुएं में डूब कर बच्चा मेरा ये आज मर जाता। खुदा ने आपको भेजा मदद हमको मिली तुमसे, कलेजा मुंह को आता था बहन मेरा तो इस गम से। कभी ना आपका एहसान मैं दिल से भुलाऊंगी, खुदा ने कर दिया मौका तुम्हारे काम आऊंगी। करम अल्लाह का है और तुम्हारी ये इनायत है, तुम्हारे लाल के दम से मेरा बच्चा सलामत है। हलीमा ने कहा उससे रजा अल्लाह की है सब, मदद करता है सबकी गैब से जरिया बना कर रब। खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी, खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी। खुदा हाफिज कहा औरत से की चलने की तैयारी। हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी, हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी। हलीमा सादिया ने फिर किया अपना सफर जारी। हलीमा आ गई सरकार को जब उनके घर लेकर, कहा ये आमना ने फिर उन्हें लगते जिगर देकर। बहन मेरी हलीमा तुम जरा मुझ पे तरस खाओ, हमारे लाल को तुम साथ अपने फिर से ले जाओ। यहाँ बीमारी फैली है मेरा दिल हौल खाता है, नहीं बचता वो जो बीमारी के नरगे में आता है। तुम्हारे गांव में महफूज ये मेरा पिसर होगा, रहेगा शाद ये तो चैन में मेरा जिगर होगा। हलीमा के भी दिल में उस घड़ी यही इरादा था, नबी से दूर होने का उन्हें अफसोस ज्यादा था। कली दिल की खिली वापस नबी को लाई अपने घर, हुए खुश बस्ती वाले आए फिर नन्हे से पैगंबर। हलीमा का भी दिल मारे खुशी के रश्क करता था, मोहम्मद सामने थे दिल नहीं अब आए भरता था। हलीमा दाई की किस्मत अनीसा ला निराली थी, हलीमा दाई की किस्मत अनीसा ला निराली थी। हलीमा दाई की किस्मत अनीसा ला निराली थी। मोहम्मद मुस्तफा थे साथ में तकदीर वाली थी।